आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमर 2.0 में। तो आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंस है जिसकी, तो उसकी हम बात करेंगे, दैट इज़ पोइटिक डिवाइसेस। तो पोइटिक डिवाइसेस सीखने के लिए आपको थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये टॉपिक आसान नहीं है। आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अप्लाई करना पड़ेगा। तो पोइटिक डिवाइसेस होते क्या हैं, ठीक है, इनकी पूरी की पूरी नॉलेज आज मैं दूंगा आपको। 10 मैंने सेलेक्ट किए हैं जो मेन है। ये आपके 9th to 12th क्लासेस के लिए काम आएंगे, ठीक है। 9th to 12th, 9th to 12th, 9th 10th +1 +2, इनमें सभी में से सीबीएसई में तो ये मेन टॉपिक है, ठीक है। सीबीएसई एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछती है पोइट्रिक डिवाइसेस पे, एक दो क्वेश्चन हमेशा उनके आते हैं, 10th में भी +2 में भी। और जब से एमसीक्यूज का ट्रेंड शुरू हुआ है तब से तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है। तब से तो ये दो दो तीन तीन चार चार क्वेश्चन में पूछने लग गए हैं। तो आप पुराने पेपर उठा के देख लो, उसमें आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है, सारा कुछ। तो नाउ लेट्स स्टार्टेड। तो आज हम बात करेंगे पोइटिक डिवाइसेस के बारे में कि पोइटिक डिवाइसेस है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है और इसमें कैसे कैसे हमने वर्क करना है, या अपने जो जितना भी है आपका पार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट लुक एट द डेफिनेशन। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन जानते हैं। पोइटिक डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज लिटरेरी डिवाइसेस। देखो, ये लिटरेरी डिवाइसेस भी इसको कह देते हैं, पोइटिक डिवाइसेस भी कह देते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच भी इसे बोल देते हैं। आर टेक्निक्स यूज्ड बाय पोइट्स। तो पोइट ये एक टेक्निक है जो पोइट यूज करता है टू क्रिएट विविड इमेजरी। विविड मतलब क्लियर, कि आपको क्लियर पिक्चर दिखाने के लिए पोइम में पोइट इन सबको यूज करेगा। इवोक इमोशंस, आपके जो इमोशंस है या पोइट के जो इमोशंस है उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए, अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, एलेबोरेट करने के लिए, एंड इनहेंस द ओवरऑल ब्यूटी एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर पोइट्री। तो इम्पैक्ट ऑफ देयर पोइट्री, तो उसकी पोइट्री का जो इम्पैक्ट है आपके ऊपर ज़्यादा आए, रीडर हाउ दे वर्क, और वो काम कैसे करती है। तो देन लुक एट द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कौन सी है। कि फर्स्ट जो है हमारी, दैट इज सिमिली, ठीक है। सिमिली, सिमिली के बारे में क्वेश्चन आता है, ऐसी बहुत पूछती है इसके बारे में, ठीक है। सबसे ज़्यादा इजी है इसीलिए मैंने इसको फर्स्ट पे रखा है। अ सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। देखो, जब पोइट दो चीज़ों में कंपैरिजन करता है, और कंपैरिजन करने के लिए वो वर्ड यूज़ करता है लाइक और एज, या तो फिर लाइक या फिर एज। जैसे कि एक मैं एग्जांपल, वैसे तो यहाँ पे लिखी हुई है लेकिन मैं खुद से एक एग्जांपल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़, कि वो इतनी ब्यूटीफुल है जैसे कि एक रोज़ का रोज़ हो, जैसे कि, ठीक है, गुलाब का फूल हो। तो उसको इट हेल्प्स टू क्रिएट अ क्लियर इमेज बाय लाइक, मतलब कि एक चीज दूसरे जैसी है, ठीक है। जब देती में या एक पैराग्राफ में या पोइम में कहीं पे भी दो चीजों का कंपैरिजन किया गया है और वर्ड उन्होंने यूज किया है कंपैरिजन करने के लिए लाइक एंड एज, तो उसे बोलते हैं सिमिली, ठीक है। तो जैसे कि देखो, यहाँ पे भी मैंने एक एग्जांपल कोट की है, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज सन, कि उसकी जो स्माइल है वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी ज़्यादा चमकदार है, ठीक है, इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है। सिमिली, तो दो चीज़ों का कंपैरिजन बाय यूजिंग द वर्ड एज एंड लाइक। तो दिस इज मेन थिंग। तो देन नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट आवर मेटाफर। द सेकेंड पोइटिक डिवाइस है, दैट इज मेटाफर। तो मेटाफर क्या होता है? देखो, मेटाफर और सिमिली में ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों में होता कंपैरिजन ही है, ठीक है। अ मेटाफर, तो देखो क्या है ये, अ मेटाफर इज सिमिलर टू सिमिली, के सिमिली की तरह होता है, बट विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज, के लाइक और एज वर्ड यूज नहीं करते इसमें हम। देखो, इसमें भी दो चीज़ों का कंपैरिजन ही है, लेकिन जब कंपैरिजन करोगे आप तो इसमें वर्ड लाइक और एज यूज नहीं करोगे। तो इसमें क्या होगा फिर, इट डायरेक्टली कोट्स ऑन
डायरेक्टली कोट्स वन थिंग विद अनदर, कि ये डायरेक्टली आपको बताएगी, ठीक है, कंपैरिजन तो होगा लेकिन डायरेक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि एक पोइम है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ठीक है, उसमें क्या है कि सारे की सारी जो दुनिया है उसका कंपैरिजन किया गया है स्टेज के साथ। तो वो भी एक उसमें लाइक और एज वर्ड नहीं यूज हुआ। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल, हिज हार्ट इज स्टोन, उसका जो हार्ट है स्टोन का बना हुआ है, कोल्ड एंड अनयील्डिंग। तो देखो यहाँ पे जो हार्ट है ना उसका कंपैरिजन स्टोन के साथ किया उन्होंने, कोल्ड के साथ किया गया है, ठीक है, अनयील्डिंग है। तो ये तीनों चीज़ों का कंपैरिजन किया हार्ट के साथ, बट उन्होंने जो वर्ड है वो लाइक और एज यूज नहीं किया, ठीक है। तो अगर ऐसा ही कंपैरिजन आ जाए पोइम में तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। देन नेक्स्ट है हमारे पास पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन दो वर्ड से मिला के बना हुआ है, ठीक है। पर्सन एंड फिकेशन मतलब कि पर्सन बनाना, किसी को इंसान बनाना। इंसान का मतलब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स को थिंग्स बनाना, लिविंग थिंग्स बनाना। जैसे कि मान लो पोइट बातें कर रहा है किसी वॉल के साथ, ठीक है, किसी वॉल के साथ वो बातें कर रहा है, और वॉल के साथ बातें कर रहा है क्योंकि वॉल क्या है, वॉल एक नॉन लिविंग है, और हम क्या है, एक पोइट क्या है, एक लिविंग है। और पोइट ने क्या कर दिया, वॉल को ही लिविंग बना दिया। कैसे, क्योंकि वो उसके साथ बातें कर रहा है और वो आंसर कर रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये पर्सोनिफिकेशन। तो एग्जाम पढ़ते हम इसे, क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन में, personification involves giving human qualities or attributes to non-entities such as animals, ऑब्जेक्ट्स और नेचुरल। नेचुरल चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एनिमल है, तो वो लिविंग थिंग्स नहीं है, बोलते नहीं है, बट पोइट ने क्या किया, उनको पर्सन बना दिया कि हाँ भाई ये बोल रहे हैं, मेरे साथ बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा पर्सोनिफिकेशन। जैसे एग्जांपल देखो, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। देखो विस्परिंग क्या होती है, विस्परिंग होती है बातें करना, जैसे कानों में हम बातें करते हैं ना धीरे धीरे, हाँ भाई कैसा है तो वो ठीक ठाक है, तो मतलब किसी को सुन ना जाए, दैट इज विस्परिंग। तो जो विंड है वो विस्परिंग करती है थ्रू द ट्रीज, तो बात इसका मतलब क्या है, वो बातें करती है। तो विंड को पोइट ने क्या कर दिया, पर्सन बना दिया, बातें करने वाला, ठीक है, लिविंग थिंग्स बना दिया, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन सिर्फ इतना ही है, ठीक है। द नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव हाइपरबोल, ठीक। तो हाइपरबोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हाइपरबोल, हाइपरबोल है क्या, तो हाइपरबोल को जान लेते हैं। Hyperbole is an exaggeration used for emphasis or dramatic effect. It's not meant to be taken literally, but to heighten the impact of a statement. फिर किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना। हाइपरबोल क्या है कि किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के, एग्जैजरेशन होता है बढ़ा चढ़ा के, किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताना, तो उसके ऊपर जोर देना, दैट इज हाइपरबोल। तो हाइपरबोल में क्या है, आई हैव, तो एग्जाम्पल इसकी कोट कर लेते हैं, देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल क्या है। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, तो क्या कह रहे हैं कि मैंने आपको बताया है कि बहुत, मिलियन टाइम्स मतलब क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बता दिया, ठीक है। कि मिलियन टाइम्स देखो कोई बंदा किसी को बता ही नहीं सकता है ना, कि मैंने 10 लाख बार, मिलियन टाइम्स, कि 10 लाख बार मैंने आपको बताया है। 10 लाख बार आप कैसे बता सकते हो, तो बढ़ा चढ़ा के बात होगी ना। अगर किसी पोइम में पोइट ने बढ़ा चढ़ा के कोई बात की गई है, दैट इज हाइपरबोल। द नेक्स्ट वन वी हैव एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन वैसे कॉमन है, ये ऑलमोस्ट हर किसी पोइम में होती ही है। एलिट्रेशन क्या होती है, देखो मैं एक दो चीज़ें आपसे ना आपको मैं बता दूं कि हमारे जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है, ए टू जेड जो अल्फ़ाबेट कितने हैं, 26। तो उसमें से जो वॉवल है, वॉवल कितने हैं, वॉवल्स आर 5 ओनली, ठीक है, 5 वॉवल्स है, 21 कितने, कंसोनेंट कितने रह गए, 21। तो कंसोनेंट की अगर साउंड रिपीट हो जाए किसी भी सेंटेंस में या किसी भी लाइन में, तो दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ द कंसोनेंट्स। देखो कंसोनेंट साउंड की जब रेपिटेशन होती है तब एलिट्रेशन बनता है। एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इट एड्स रिदम एंड म्यूजिकलिटी टू अ पोइम, के पोइम में म्यूजिकल भरे वो,
और क्लोज प्रॉक्सिमिटी मतलब क्लोज वर्ड होने चाहिए, और इसकी जो कंसोनेंट की जो साउंड है वो बिगनिंग होनी चाहिए वर्ड की, जैसे कि पीटर, पाइपर, पिग्ड, पैक ऑफ, पिकल्ड, पेपर्स। देखो प जो है, प साउंड क्या है, कंसोनेंट है। यहाँ पे जितनी भी प साउंड है ऑफ द फर्स्ट वर्ड की जो फर्स्ट लेटर है वो प साउंड है। तो प साउंड जो है दैट इज एलिट्रेशन, ठीक है। जो कंसोनेंट साउंड है रिपीट हो रही है हर एक वर्ड में, तो वो एलिट्रेशन होता है, ठीक है। तो आज मैंने 8th क्लास को वैसे ये पढ़ाया भी था स्कूल में, तो ये एक एलिट्रेशन है। द नेक्स्ट वन इज, देखते हैं हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोनेंस। देन एसोनेंस क्या होता है, देखो वहां पे रेपिटेशन किस चीज की थी, वहां पे थी कंसोनेंट की रेपिटेशन, तो यहाँ पे रेपिटेशन किसकी होगी, वॉवल्स की, वॉवल साउंड की। ये देखो वॉवल साउंड की जब रेपिटेशन होती है विद इन वर्ड्स इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इट हेल्प्स टू क्रिएट अ प्लीजिंग और म्यूजिकल इफेक्ट। ये सेम ही है उसी की तरह, ठीक है। वहां पे एलिट्रेशन में क्या है, कंसोनेंट की साउंड है, और यहाँ पे क्या है, वॉवल साउंड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैट, सैट, देखो ये सेकंड जो साउंड है ना, ये क्या है, वॉवल साउंड है। मैट, ये वाली साउंड वॉवल साउंड है। तो जब वॉवल साउंड रिपीट हो रही है, कैट, सैट, मैट, ठीक है, डैट, दैट, बैट, तो ये सारा कुछ अगर रिपीट हो गया दैट इज एसोनेंस, तो इसे एसोनेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी, नेक्स्ट ये थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है, मतलब बच्चों को लगता है ये कन्फ्यूजन वाली है, आज के बाद कन्फ्यूजन रहेगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको जब एक वीडियो बना दी तो कन्फ्यूजन कौन सी। देन ओनोमोटोपोया, देखो ओनोमोटोपोया कौन सा है, अगर मान लो किसी भी पोइम में या किसी भी लाइन में, पोइम में पोइट ने किसी भी बर्ड की या किसी एनिमल की साउंड यूज कर ली, जैसे साउंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, साउंड ऑफ स्नेक, हिस, उसकी हिस साउंड, तो वो क्या है, दैट इज ओनोमोटोपोया। तो ओनोमोटोपोया की देख लेते हैं हम क्या है, यहाँ पे उन्होंने दी रेफरेंस, डेफिनेशन क्या है, ओनोमोटोपोया रेफर्स टू वर्ड्स that imitate or mimic the natural sound associated with the object or the action, कि किसी नेचुरल साउंड की, नेचुरल साउंड क्या है, जैसे कि स्नेक की मैंने कहा नेचुरल साउंड है, तो वो एज इट इज लिख दी पोइट ने, तो दैट इज ओनोमोटोपोया। जैसे एग्जांपल क्या है, द बजिंग बी फ्लू अराउंड द फ्लावर। बजिंग बी की मतलब क्या है कि जो बज करती हुई, साउंड क्रिएट करती हुई जो बी है, वो फ्लावर्स के आसपास फ्लू कर रही है, घूम रही है, तो उसे क्या बोलोगे आप, ओनोमोटोपोया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसने साउंड की बात कर दी है, साउंड ऑफ द नेचुरल थिंग्स। तो देन नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज इमेजरी, ठीक है। पहले इमेजरी के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। यस, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट इमेजरी। तो इमेज क्या होती है, इमेज होती है पिक्चर। किसी भी लाइन से आपको पढ़ के उसे लगे कि मेरे सामने पिक्चर बन गई है, तो वो क्या है, इमेज, ठीक है, इमेजरी। जैसे कि इमेजरी रेफर्स टू द यूज ऑफ विविड द क्लियर एंड सेंसरी लैंग्वेज दैट अपील्स टू द रीडर्स फाइव सेंसेस, मेकिंग पोइम मोर इमर्सिव एंड एंगेजिंग। इमर्सिव एंड एंगेजिंग मतलब क्या है कि आपको जो पोइम है, देखो यहाँ पे एक इमेज क्रिएट हो रही है हमारे पास, ठीक है, हमारे सामने एक इमेज बन गई है, एक फोटो बन गई है कि हाँ इसे पढ़ के हमारे दिमाग में एक पिक्चर बन गई है, दैट इज इमेजरी। मतलब कोई भी चीज़ जो आपको पढ़ के आपके दिमाग में एक पिक्चर बने, एक इमेज बने, तो उसे आप कहोगे इमेजरी। तो दिस इज सिंपल। देन नेक्स्ट वन इज सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म क्या है, सिंबोलिज्म है किसी चीज का सिंबल यूज करना, ठीक है, कोई एग्जांपल यूज करना, सिंबल यूज करना आपको बात समझाने के लिए, अगर पोइट ने ऐसा किया है दैट इज सिंबोलिज्म। तो सिंबोलिज्म क्या है, सिंबोलिज्म इज द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैरेक्टर्स और एक्शंस टू रिप्रेजेंट डीपर मीनिंग्स एंड थीम्स इन अ पोइम। कि पोइम में आपको मीनिंग जो है वो क्लियर करने के लिए, डीप मीनिंग अगर किसी चीज का, वो क्लियर करने के लिए पोइट ने एक सिंबल यूज कर लिया है, दैट इज सिंबोलिज्म। द नेक्स्ट वन, जैसे कि एग्जांपल देखो इसकी, द डव सिंबलाइजेस पीस एंड होप। कि अगर पोइट ने कहीं पे, जैसे कि सिंबल वहां पे क्या है,
जैसे एक पोइम में पोइट ने किसी में क्रो यूज़ कर लिया, तो क्रो किस चीज़ का सिंबल माना जाता है? नेगेटिविटी का, ठीक है। और बहुत सारे बर्ड है, बहुत सारे लॉयन है, जैसे लॉयन का अगर एग्जांपल ले लिया तो वो है हमारी बहादुरी का एग्जांपल, तो बहादुरी का एग्जांपल माना जाता है वो। तो दैट इज सिंबलाइजेज पीस और होप। जो डव है, ठीक है, वो पीस और होप का सिंबलाइजेज है, तो इसे सिंबलिज्म बोलते हैं। द नेक्स्ट वन इज, दैट इज लास्ट वन, रेपिटिशन, ठीक है। रेपिटिशन क्या होती है? रेपिटिशन देख लेते हैं हम कि रेपिटिशन तो देखो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, रिपीट करना, किसी चीज़ को रिपीट करना। तो क्या चीज़ रिपीट करना? रेपिटिशन इन्वॉल्व्स द डेलिबरेट यूज ऑफ वर्ड्स, phrases or sounds for the emphasis, creating a pattern that reinforces the poem's message। वो कह रहे हैं कि पोइम की जो मैसेज है, पोइम का जो मैसेज है कोई भी किसी भी तरह का, तो उसे मतलब कि बार 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 आपको बताया जाए। जैसे कि वर्ड रिपीट होते हैं जिसमें, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, नेवर गिव अप, नेवर सरेंडर। देखो ये पोइम का क्या है? एक मैसेज है, ठीक है। किसी भी पोइम में ऐसा मैसेज हो सकता है और उसमें बार बार आपको आपके दिमाग को टिक्कल किया जाए कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, डोंट डू दैट वन, डोंट डू दिस वन। जैसे कि नेवर गिव अप, कभी मत छोड़ो, नेवर सरेंडर, अपने आप को कभी सरेंडर मत करो कि भाई मैं तो हार चुका हूँ, ऐसा कर मत करो। तो ये पोइम का किसी का थीम है, तो वहाँ से मैंने लाइन उठाई हुई है। तो एम्फेसाइज करना, किसी चीज़ के ऊपर प्रेशर करना, जोर डालना, दैट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या होती है? सिर्फ वर्ड्स की ही रेपिटेशन नहीं होती, रेपिटेशन किसी थॉट की भी हो सकती है, ठीक है। किसी ने थॉट रिपीट कर दिया किसी भी पोइम के। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है। देखो दीज, ये जो पोइटिक डिवाइसेस है, ये है क्या? लास्ट पे मैंने इसका कंक्लूजन लिखा हुआ है। दीज पोइटिक डिवाइसेस व्हेन स्किलफुली एम्प्लॉयड एनरिच द लैंग्वेज एंड इमोशंस कन्वेड इन अ पोइम। कि जब ये इसे एम्प्लॉय किया जाता है, अप्लाई करते हैं, हम इसे कन्वे करते हैं पोइम में, मेकिंग इट अ मोर पावरफुल, तो ये पावरफुल बनाती है पोइम को, एंड मेमोरेबल पीस ऑफ लिटरेचर, और लिटरेचर का ये मेमोरेबल पीस बनाती है, जिसमें जिसको याद रखा जाए हमेशा, जिसकी क्वालिटी हमेशा बनी रहे। पोइट्स यूज देम टू क्राफ्ट देयर वर्सेस, वर्सेस होता है लाइनें, जो पोइम की लाइनें हैं, इन अ वे दैट स्टेट्स द इमेजिनेशन एंड टचेज द रीडर्स हार्ट। रीडर के हार्ट को टच करने के लिए वो इन सारी चीज़ों का यूज़ करता है। जैसे एक रूम को श्रृंगारने के लिए हम उसमें फ्लावर्स, उसमें पेंट वगैरह, उसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे चीज़ें रखते हैं ना, कि रूम को श्रृंगारने के लिए, तो पोइट के लिए भी ये एक रूम की तरह है। तो वो इसे श्रृंगारने के लिए, इसे डेकोरेट करने के लिए ये पोइटिक डिवाइसेस यूज़ करता है। तो लास्ट में दोस्तों आई वांट टू से दैट थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर माय